हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीडीपी का, जो सीटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक जो साइंटिस्ट थे, तो यानी कि दार्शनिक वगैरह थे, या हम जिसको मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के। ये बात याद रखनी है, ठीक है। टॉप 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 या 3 मिनट में अगर हम पढ़ाई करके एक क्वेश्चन अगर वहाँ से मिल जाता तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा ध्यान से समझेंगे। जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा विकार सिद्धांत था। ये क्या है? भाषा से संबंधित जितना भी था वो इनका ये सिद्धांत था। भाषा या विचार भाषा से पहले है, ये याद रखेंगे। टू द पॉइंट याद करना कि विचार जो भाषा से पहले है, एक बात। भाषा विचार सिद्धांत था ये, ठीक है। दूसरी बात, भाषा के बारे में पढ़ना। भाषा का विभाजन, ठीक है, प्रयोग किसने? रूसो इंस्टीट्यूट में किया गया था, ठीक है। भाषा का जो विकास था, अहम केंद्रित भाषा जो है शेष अवस्था या एक तरफा होती है, ठीक है। जो भाषा का जो विभाजन है वह अहम केंद्रित है भाषा होती है, जिसमें शेष अवस्था होती है और एक तरफा होता है, ठीक है। और आगे होती है दूसरी होती है सामाजिकृत भाषा। इसमें शेष अवस्था से आगे की जो बात होती है ये दो तरफा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या एक ही आदमी की बात सुनी जाती है शेष अवस्था का, तो अहम केंद्रित है, मतलब मैं भाषा, मैं की एक तरफा होता है। जो सामाजिकृत भाषा होती है इसमें अकेला नहीं होता है। जो शेष अवस्था से आगे की जो होती है, एक तो वो होती है और वो दो तरफा होता है। यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। भाषा से संबंधित रिलेटेड चीज़ें होगी। पुस्तक है यह लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ये किताब है इनकी द्वारा लिखी हुई, तो ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भाई साहब 100 में बताता हूँ, एक क्वेश्चन मिलेगा, हर साल पूछा जाता है। और जहाँ से वो जो आने की संभावना होती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। भाषा विचार के बारे में पढ़ लिया। नैतिक विचार का सिद्धांत क्या है, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत कंचे के खेल, ये याद रखना है, ठीक है। और आगे है परायत्व या विषमांगी या पराधीन नैतिकता होती है। नैतिकता नहीं बदली जा सकती, ये बात ठीक है। जीवन को मारना पाप है, ये सब चीज़ें जो बात है ये नैतिक विकास का सिद्धांत होता है, ठीक है। जैसे जीव को मारना जो है ये पाप होता है, इस तरह वाली जो नैतिकता होती है उसमें ये होती है। ये 4 से 7 वर्षों के बीच में ये सब चीज़ें होती हैं जो नैतिक विकास होता है, ठीक है। आगे सहयोगात्मक नैतिकता क्या है? 7 से 10 वर्ष के बीच में होता है। उसमें क्या होता है? नैतिकता आपसी समझौता है। तो सहयोगात्मक नैतिकता ये होती है हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये एक नैतिकता का नियम है, जिसका नियम है सहयोगात्मक होता है। ये 7 से 10 वर्ष के बीच बच्चों के जनरेट हो जाता है, ठीक है। आगे परिस्थितिगत नैतिकता या स्थायित्व। नैतिक बदली नहीं जा सकती, ये वाली बदली नहीं जा सकती। 10 से 13 वर्ष के बीच में हो जाती है। और ऊपर के बच्चों का आर्मी में भर्ती होना, यानी कि इससे ऊपर के बच्चों का आर्मी में भर्ती होना, ये क्या हमारा ये इसके मतलब इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है, जैसे सक्रिया का मतलब होता है कि खिलौनों को तोड़कर जोड़ने की जो कोशिश की जाती है वो संक्रिया होती है। जीववाद, खिलौनों को जीवित समझना, ये जीववाद होता है। वस्तु स्थायित्व, न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व, ठीक है। अविलोमनीय, मूल बिंदु पर न लौट पाना। क्या है? मूल बिंदु पर न लौट पाना। संरक्षण का अभाव, मूल आकृति में परिवर्तन न होने पर आकृति को भूल जाना, ठीक है। अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करना होता है। और मूल प्रतीकात्मक व्यवहार होता है हंसना, रोना, ये सब चीज़ होती है। स्कीमा, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से। स्कीमा यानी कि बच्चों की सूचना का भंडार ग्रहण, यानी कि उन बच्चों के पास जो बहुत सारी सूचनाएं होती है वो स्कीमा होता है। आगे समायोजन किसे होता है? नई जानकारी के मिलने से पुरानी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना समायोजन होता है, ठीक है। समावेशन क्या? नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना। अंतर नहीं होता, जोड़ दिया, उससे आगे समावेशन हो गया। समायोजन मतलब उसको पुरानी को गलत होने पर उसको फिर से व्यवस्थित कर दे, वो समायोजन होता है। संतुलन या साम्य धारणा, वह अवस्था जब बच्चों की जानकारी के बीच कोई विरोध नहीं होता है, तो ये क्या है? हमारा संतुलन ये होता है, ठीक है। आगे संज्ञानात्मक
संज्ञानात्मक के जो चरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे संवेदी पेशीय, इंद्रिय गामक, इंद्रिय जनित, ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। और ये जो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे ये संज्ञानात्मक, जैसे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 पॉइंट जो पढ़ेंगे, ये जीन पियाजे से यहाँ से सवाल बनते हैं। वस्तु स्थायित्व है, अनुकरण है, मूल प्रत्यावर्तात्मक व्यवहार होता है, परावर्तित। अब इसमें क्या है, जैसे हम परावर्ती प्रक्रिया है कि एक काम को सीख कर बार बार दोहराएंगे तो प्रत्यावर्ती प्रक्रिया होगी ये वाली, ठीक है। मतलब एक काम को सीख कर बार बार उसको दोहराएंगे। तो ये इंद्रिय गामक जो संज्ञानात्मक जो चरण होता है, इन सब चीज़ों के आप लोग मेन चीज़ है इंद्रिय जनित, यानी कि ये संवेदनशील होते हैं। जैसे स्थायित्व है, अनुकरण करना, बच्चा अनुकरण करता है बार बार, मूल जो उसका व्यवहार होता है उसको करता है वो, और रिपीटेशन करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हो गई। अब आए दूसरा पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 वर्ष से, वो 0 से 2 वर्ष था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का है। इसमें है जीववाद, ये टर्म मैंने अभी आप लोग को 2 मिनट पहले आप लोग बताई। अविलोमिता, संरक्षण का अभाव है, आकृति को याद न रख पाना, गिनती या वर्णमाला क्रम की शुरुआत, ठीक है, सीखने की शुरुआत करता है यहाँ से बच्चा। तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 साल से 11 वर्ष के बीच में ये चीज़ें होती हैं। जैसे विलोमीयता, संरक्षण, क्रम, गणितीय संक्रिया, वर्गीकरण, साद्रता या अंतर। तो आंखों के सामने की वस्तुएं जो होती हैं, इन सब चीज़ों को, ये वाला सादृश्यता का मतलब यही होता है कि आंखों के सामने की जो वस्तु होती है उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब आगे है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। ये जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्षों के बीच में होती है, जिसमें क्या चीज़ें, अमूर्त चिंतन होता है, तार्किक चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी चिंतन जो होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, अमूर्त वाले में जाते हैं, ठीक है। आगे है यह सिद्धांत द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड से नामक पुस्तक से है। यह सिद्धांत जो चाइल्ड से, यानी साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड से नामक से पुस्तकों से लिया गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके जीन पियाजे के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से आप लोग ज़रा ध्यान से समझ लेंगे, ठीक। अभी तबीयत में कुछ सुधार नहीं है, मतलब तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी कोई चीज़ चाप जाता हूँ मैं, मतलब थोड़ा जुबान फिसल जाती है। तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग मैनेज कर लेंगे, नोट्स में से पढ़ लेंगे। ये जो नोट्स अभी स्लाइड में 2-4 मिनट की वीडियो है, तो यहाँ से आप लोग काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से ये मैंने अभी लगभग 8 मिनट की वीडियो है, यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा जीन पियाजे से, ठीक है। चलिए, जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक।